यार ईशान के साथ बड़ा गलत हो गया यार। जी हाँ, ईशान किशन के फैंस ये बात कह रहे हैं, हालांकि इसका दूसरा एंगल भी है और इसके साथ साथ श्रेयस अय्यर की स्टोरी भी है और उसके साथ साथ एक आईपीएल ऑक्शन का ड्रॉबैक भी है। सबके बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले सवाल ये कि 11.25 करोड़ में क्या ईशान किशन जैसा अटैकिंग बैटर, आपको एक एक्सप्लोसिव बैटर, एक अच्छा विकेट कीपर मिल गया है, क्या ये एक ग्रेट स्टील है? क्योंकि अगर ईशान पहले सेट में आते, अगर ईशान किशन पहले सेट में आते जहां पर श्रेयस अय्यर आए थे, या फिर जब ऋषभ पंत वगैरह पहले दूसरे सेट के आसपास आए थे उस टाइम पर आते, तो क्या वाकई ईशान का प्राइस यही होता? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुद देखो कि श्रेयस अय्यर जो कि 26.75 करोड़ में गए, लगभग 27 करोड़ में गए हैं, वो उनका खुद का कैप्टन, उनका खुद का जो टीम था, उनकी खुद की कोलकाता नाइट राइडर्स ने 10 करोड़ के बाद हाथ उठा दिया था कि भाई नहीं नहीं नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं बिकॉज बहुत लोग बोलेंगे कि यार विनिंग साइड का वो कैप्टन था तो जाहिर सी बात है उसको इतने पैसे मिलने थे, लेकिन लेट मी आस्क यू वन थिंग कि अगर वो विनिंग साइड का कैप्टन वाकई में था, जो कि वो था, तो उसको विनिंग साइड की अपनी खुद की फ्रेंचाइज ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? उसको खुद केकेआर ने क्यों नहीं? इट्स ओनली बिकॉज कि उनका नाम पहले आया था, बिकॉज पहले आप थोड़े से मोटिवेटेड होते हो, थोड़े बूस्टेड होते हो और आप सोचते हो चलो यार इसको पिक कर ही लेते हैं, चलो पिक कर ही लेते हैं। एंड दिल्ली प्लेड वेरी वेल, दिल्ली ने उनका प्राइस बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, और क्योंकि उनको पता था कि पंजाब के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो इवेंचुअली पंजाब के पास जाकर के उन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है भाई आप ले लो। वो और जा सकते थे आगे, लेकिन उन्होंने कहा पंजाब को ले लो, पहले पंजाब के पैसे खत्म करते हैं, उसके बाद विल गो फॉर गुड प्लेयर्स। आई एम नॉट सेइंग कि श्रेयस इज नॉट अ गुड प्लेयर, आई एम सेइंग कि श्रेयस टू 26.75 में आईपीएल पर उनको प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। हालांकि व्हेन यू लुक एट ईशान किशन, तो यस इट इज अ ग्रेट स्टील। व्हेन यू लुक एट ईशान किशन टीम, आप देखोगे उसमें हेनरी क्लासन है, आप देखोगे उसमें नीतीश कुमार रेड्डी है, उन्होंने अभिनव मनोहर को भी ले लिया जो कि काफी एक्सप्लोसिव बैटर हैं, उसके साथ साथ ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ऑलरेडी उस टीम में है, और फिर उसमें आप ईशान किशन को ही फिट कर दो। ये टीम एक एक्सप्लोसिव टीम है। इसमें से अगर तीन खिलाड़ी भी चल जाता है तो जो एसआरएच पिछले साल थी उससे और ज्यादा लीथल एसआरएच इस बार बन जाएगी पैट कमिंस की कप्तानी में। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि यार ईशान किशन के पास अब ओपनिंग नहीं रही। ईशान किशन का जो फेवरेट स्लॉट था वो नहीं रहा। कुछ दिन पहले ये बात मैं कर रहा था कि जी ईशान किशन जो हैं वो इंडिया के ट्रेविस हेड बन सकते हैं अगर उनको सही दिशा दिखाई जाए। मुझे क्या पता था कि वो खुद ट्रेविस हेड की टीम में चले जाएंगे। हाँ, गुड पार्ट ये है कि वो पैट कमिंस के साथ है। पैट कमिंस हर खिलाड़ी का बेस्ट निकाल, वो पैट कमिंस या फिर एमएस धोनी की ही टीम में बेहतर हो सकते थे। दोनों में से किसी एक टीम में वो बेहतरीन हो सकते थे। हालांकि आरसीबी एक वो टीम थी जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग पैकेज लेकर आई, और आरसीबी ने जब फिल सॉल्ट को पिक कर लिया तो शायद ये बहुत क्लियर हो गया था कि अब वो एक और विकेट कीपर, ओपनिंग एक्सप्लोसिव बैटर की तरफ नहीं जाएंगे। तो इस वजह से क्लियर हो गया था कि भाई आरसीबी तो बिड नहीं करेगा, आरसीबी बिड करेगा नहीं, एमआई बिड करेगा नहीं। पंजाब किंग्स के पास ठीक ठाक प्लेयर आ गए, हालांकि उसके बावजूद पंजाब ने कोशिश जरूर करी थी, डीसी ने कोशिश करी थी, लेकिन इवेंचुअली वो सनराइजर्स हैदराबाद के पास आ गए। सो ये सब तो गुड पार्ट्स आपको दिख रहे हैं कि जी ठीक है पैट कमिंस की टीम है, अटैकिंग है, चलो ओपन नहीं तो वन डाउन तो उनको मिल ही जाएगा। बट इसके रिवर्स पार्ट की तरफ अगर आप देखोगे, यू विल सी कि यार ईशान किशन और श्रेयस अय्यर साथ में टीम में वापस टीम से निकले थे। आप खुद याद करो कि ईशान का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया था, श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया था, लेकिन श्रेयस अय्यर को उनका कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल जाता है, वो ओडीआई टीम में आ भी जाते हैं। और ईशान किशन से जब बात होती है, ईशान किशन कहां जाते हैं? ईशान किशन सबसे पहले भाग के जाते हैं हार्दिक पांड्या के पास। याद कीजिए कि जब ईशान को टीम से निकाल दिया गया था, यूं कहूं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया था, ईशान सबसे पहले जाते हैं बड़ौदा, वहां जाकर के हार्दिक पांड्या के साथ आईपीएल की तैयारी शुरू करते हैं, जिसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी होता है। लेकिन वो कहते हैं कि जी ठीक है कॉन्ट्रैक्ट पर बात आ ही गई है, आईपीएल फोकस करते हैं, उसके बाद दोबारा देखेंगे करना क्या है। बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अब दोबारा आऊंगा, प्रूव करूंगा। हालांकि इस पर बहुत सवाल जरूर उठता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और ईशान कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा गलत वाले साइड पर थे, जहां पर ईशान ने आईपीएल को प्रेफरेंस दे दी थी, जहां पर ईशान किशन ने ये कहा था कि जी मैं उस हेड स्पेस में नहीं था कि मैं क्रिकेट खेल सकूं। लेकिन उसके बाद व्हेन आई फेल्ट राइट, मैंने खेला और मैंने आईपीएल खेला। बट कॉन्ट्रैक्ट चले जाने के बाद आई न्यू कि मुझे प्रूव करना पड़ेगा, और उन्होंने प्रूव किया भी। बुची आबू सेंचुरी लगाई उन्होंने, दुलीप ट्रॉफी में सेंचुरी लगाई उन्होंने, रणजी ट्रॉफी में सेंचुरी लगाई। तो उन्होंने हर स्टेप पर प्रूव किया। लेकिन जहां पर कॉन्ट्रैक्ट की बात आई, यहां पर जहां पर टीम में आने की बात आई, वहां पर ईशान किशन को कोई जगह नहीं मिली, और ना ही उनको सपोर्ट मिला उसकी तरफ से जिसके पास वो सबसे पहले भाग कर गए थे। याद कीजिए कि जब हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप जीत करके वापस आए थे, तो वो कौन सी वीडियो आपको दिखी थी जहां पर ईशान किशन हार्दिक पांड्या को गले लगा रहे थे और चुम्मी ले रहे थे और कह रहे थे भाई क्या मजा आ गया, मेरे भाई ने कमाल कर दिया, मेरे भाई ने कमाल कर दिया। बट एट दिस मोमेंट ईशान किशन शायद उस भाई का सपोर्ट नहीं पा पाए, एट दिस मोमेंट उस फ्रेंचाइज का सपोर्ट नहीं पा पाए जिसके साथ कुछ 7 साल वो रह चुके हैं, जिसके साथ वो 2 ट्रॉफी जीत चुके हैं। उसने ईशान किशन पर कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, उसने बोला कि नहीं भैया आप इनको जाने दो। एंड अब ईशान के पास वो टाइम आ गया जब उनको प्रूव करने की जरूरत है।
जैसे लास्ट ईयर अपने आप को रियान पराग ने प्रूव किया था, जैसे लास्ट ईयर रियान पराग ने आकर के बताया कि भैया जो ब्रेक थ्रू ईयर होने वाली बात है ना, वो ये ईयर है। और सोचो ऐसा ब्रेक थ्रू था कि उनको सीधा टीम में एंट्री मिल गई। ईशान को वही ब्रेक थ्रू दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर के उनको टीम में एंट्री मिलेगी। ही हैज गॉट अ गुड टीम, एक अच्छा कैप्टन मिल गया है। हाँ, वो स्लॉट नहीं मिला जिसकी उनको जरूरत थी, लेकिन ईशान हैज गॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आप टीम देखो ईशान की, बैटिंग और बॉलिंग दोनों मिला करके। व्हेन यू लुक एट बॉलिंग, आप देखोगे उसमें पैट कमिंस है, उसमें शमी है, उसमें हर्षल पटेल है, एक अच्छा विकेट टेकिंग बॉलर, उसमें राहुल चहर है, उसमें एडम जैम्पा है। सो बॉलिंग यूनिट काफी अच्छी दिख रही है। जब आप बैटिंग की तरफ देखोगे, यूल सी कि उसमें नीतीश कुमार रेड्डी, बैटिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, बट इट्स अ कंप्लीट यूनिट। सॉरी, इट्स अ कंप्लीट यूनिट। और उस कंप्लीट यूनिट में ईशान फिट हो रहे हैं, लेकिन अगर इस टाइम पर नहीं कर पाए तो आगे ईशान को मौका नहीं मिलेगा। ईशान का प्राइस इसी तरह से नीचे चला जाएगा, अगली बार आने के बाद शायद ईशान को कोई पूछेगा भी नहीं। बट यस, ये वो मौका है। ईशान ने अपने आप को प्रूव किया है, रणजी में प्रूव किया है, दुलीप ट्रॉफी में प्रूव किया है, बुचिया में प्रूव किया है, और अपने उसी अग्रेसिव स्टाइल में आकर के प्रूव किया है। तो ईशान को एक बार फिर से उसी अग्रेसिव स्टाइल में आकर के प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज ऑक्शन में अगर उनका नाम लेट से आएगा तो चाहे आप कितने ऑक्शंस करवा लो, उनकी प्राइस उतने ऊपर नहीं जाएगी, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ बड़ा करें और उसके बाद दोबारा कोई टीम चाहे कि भाई इनको पिक कर लो। बिकॉज देखो, विकेट कीपिंग पर तो कोई सवाल ही नहीं है। ईशान किशन की विकेट कीपिंग पर कोई सवाल नहीं है, ना उनकी बैटिंग पर कोई सवाल। उनके लिए सवाल बस इतना है कि उनकी जो अटैकिंग बैटिंग स्टाइल है ना, वो काफी बार उनके अगेंस्ट चली जाती है। वो काफी बार शुरू में आते हैं, ट्राई करते हैं, उस एक्सप्लोसिव अंदाज की वजह से वो आउट जाते हैं, लेकिन जब चलते हैं वो बहुत जबरदस्त चलते हैं। और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी ईशान और विराट ओपन करेंगे तो मजा आ जाएगा, बट आरसीबी ने सिर्फ ईशान को लेकर नहीं, आरसीबी ने तो खैर बहुतों को लेकर काफी निराश किया। आरसीबी ने केएल राहुल को लेकर निराश किया, आरसीबी ने सिराज को लेकर के निराश किया, आरसीबी ने चहल को लेकर के निराश किया। मतलब आरसीबी मैनेजमेंट क्या थी, वो पता नहीं क्या सोच कर आए थे, क्या प्लान करके आए थे, नो क्लू। तो आरसीबी ने ईशान को नहीं लिया, इस बात की तो खैर कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकता है, बिकॉज आरसीबी मैनेजमेंट के माइंड में शायद एक बार फिर से वही गलती चल रही थी जो उन्होंने पहले की कि भाई फॉरेन प्लेयर्स स्ट्रॉन्ग पिक करो, इंडियन प्लेयर्स ऐसी एवरेज कोई से पिक कर लो और ऐसी टीम बनाएंगे और हम जीत जाएंगे। लेट्स जस्ट सी कि खैर आरसीबी का छोड़ो, इस टाइम पर वी आर टॉकिंग अबाउट ईशान किशन, वी आर टॉकिंग अबाउट सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अच्छी यूनिट दिख रही है, स्ट्रॉन्ग अच्छी टीम दिख रही है। लेकिन क्या ये वो साल रहने वाला है जब ईशान किशन अपने आप को प्रूव करेंगे, जैसा उन्होंने पहले भी किया है? क्या ऐसा कुछ प्रूव करेंगे कि टीम में वापस जगह मिलेगी, या कुछ ऐसा प्रूव करेंगे जब मुंबई इंडियंस सोचेगी कि यार गलती हो गई? हालांकि मुंबई ने एक अच्छा पेयर बना लिया अपने पास, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह का। सो यस, इट्स वेरी लीथल, लेकिन उनके पास जो एक्सप्लोसिव बैटर था, एक अच्छा विकेट कीपर था, वो कहीं ना कहीं उन्होंने खो दिया है। और अब ईशान किशन को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या ईशान किशन का ये ब्रेक थ्रू ईयर होने वाला है, और क्या ईशान किशन 11.25 करोड़ में वाकई एक स्टील है, या फिर ये प्राइस उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो आईपीएल ही बताएगा। लेकिन इस टाइम पर पैट कमिंस की टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, बॉलिंग बैटिंग एक कंप्लीट यूनिट लग रही है। एज अ T20 एस्पेक्ट्स आप देखोगे कंप्लीट यूनिट लग रही है। अब सिर्फ हमें आईपीएल आने का इंतजार है और उसके बाद पता चलेगा कि ये टीम, या फिर इस ऑरेंज में, इस हैदराबाद वाले स्टाइल में ईशान किशन कैसे लगते हैं। खैर, जाते जाते आपसे यही सवाल कि क्या ईशान किशन 11.25 करोड़ में एक अच्छी स्टील मिल गई है सनराइज हैदराबाद को या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।